हेलो फ्रेंड्स, ईडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की थी, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बी पार्ट रह गया था। कैमरा के हीटअप होने की वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन करते जा रही थी और कैमरा बंद हो गया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और इसे आपको नॉर्मलाइज करना था। नॉर्मलाइज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है साइन स्टार साइन डी ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा मोड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई की जगह माइनस आई पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई ओमेगा टी, और साई की वैल्यू होगी ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर, और लिमिट हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा एक्स ई टू द पावर, ये हो जाएगा आई ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा टी 0 डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू 1 2a स्क्वायर, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा ऑफ एक्स डिवाइड बाय, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर होगा 2a स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और e टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 0 तो e टू द पावर 0 कितना होगा 1, तो ये होगा 1/2 लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे होगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट लैम्डा। तो आपके पास जो नॉर्मलाइज्ड साइन होगा ये होगा साइन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ x ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। हाँ ठीक है। अब इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, ये आयोटा वाली टर्म है तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो आप इसका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये होगा लैम्डा ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स। तो जब x इक्वल टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपका लैम्डा ई टू द पावर 0 दैट इज़ लैम्डा। जब x इक्वल टू 1 है तो ये होगा लैम्डा ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा। जब x इक्वल टू 2 है तो ये होगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मॉड था, ठीक है, आप थोड़ा सा मॉड का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर मॉड था तो ये क्या होगा, आप अगर -1 रखेंगे तब भी यही वैल्यू आना है, -2 रखेंगे तब भी यही वैल्यू आना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, सपोज मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ लैम्डा। सपोज मान लिया यहाँ पर साइन ऑफ x का स्क्वायर और यहाँ पर कहीं है लैम्डा, तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 1 पर क्या है, लैम्डा ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर कहीं बीच में हो इसकी वैल्यू। x इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है, अगेन ये डिक्रीज कर रहा है, ज़्यादा कांस्टेंट है तो o डिक्रीज कर रहा है, तो मान लो यहाँ का ही डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर्व आएगा, इस टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू वेक्टर्स a0 एंड bc आर ऑर्थोनॉर्मल इफ abc, यानी इसमें आपको abc की वैल्यूज फाइंड आउट करना है।
एक्चुअल में इसमें कई सारे ऑप्शंस दे रखे थे, 4 ऑप्शंस दे रखे थे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ये नेट जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं इसे कोई एक वेव फंक्शन, इसे अनदर वेव फंक्शन मान लेते हैं। तो ये होगा साइन A 0 और ये होगा साइन 2 B C। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलिटी दोनों प्रॉपर्टी लगाना है इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाना है, यानी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी और नॉर्मलिटी भी। तो हम पहले नॉर्मलाइजेशन करेंगे इसका, साइन का करेंगे। तो साइन का साइन के साथ क्या होगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या, ये केट नोटेशन है, इसे BRA नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो अगर ये कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयोटा होता, मतलब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे A 0 और ये एज इट इज़ होगा A 0 इक्वल टू 1। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A² प्लस इसका इसके साथ 0 इक्वल टू 1। तो ये होगा A² इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। ठीक है, फिर इस वेक्टर के साथ भी हम नॉर्मलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस वेक्टर के साथ भी हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये होगा साइन 2 इक्वल टू 1। ये केट, इसको BRA में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC और ये होगा BC इक्वल टू 1। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, B² प्लस C² इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, B², उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, साइन ऑर्थोगोनल टू साइन 2 इक्वल टू 0। तो आपका साइन क्या है, यहाँ पे ये केट में है, इसको BRA में ऐसे लिखेंगे A 0 और साइन 2 क्या है, केट में ही है, तो ये होगा BC इक्वल टू 0। इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू B प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो A डॉट B इक्वल टू क्या है आपके पास 0, बट A इक्वल नॉट 0, A इक्वल नॉट 0 क्योंकि ऑलरेडी हम A निकाल चुके हैं, A इक्वल टू +-1 है, तो ऑब्वियसली B इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 की वैल्यू आ गई, A और B, हमें C की वैल्यू निकालना है। तो आपके पास जो इक्वेशन 2 है इसमें हम B की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 AB² प्लस C² इक्वल टू 1। तो B के आपका 0, तो C² इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। तो फाइनली आपके पास A क्या आ गया, +-1, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू +-1। A B C की इन वैल्यूज़ पर ये 2 वेक्टर्स ऑर्थो नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द आइगन स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज इवन E2 अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन 1 एंड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 रिस्पेक्टिवली इफ एट t इक्वल टू 0 टाइम पर आपको दे रखा है साइन ऑफ t साइन थीटा 1 प्लस साइन प्लस कॉस थीटा 2 और आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ t और साइन ऑफ t की। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, साइन ऑफ t का साइन ऑफ t के साथ नॉर्मलाइजेशन है। तो वैसे डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉपर्टी को, जो साइन ऑफ t आपको दिया है वो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं। सॉल्यूशन होगा, साइन ऑफ t आपको दे रखा है, तो साइन ऑफ t आपको दे रखा है ये साइन ऑफ t इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको केट नोटेशन इक्वल टू साइन थीटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस कॉस थीटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देन टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बताना है, तो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा e⁻⁻i फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए E1 t/h कट
प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हमें निकालना क्या है, हमें ये क्वांटिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ टी इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, केट नोटेशन है, इसका बी आर ए नोटेशन क्या होगा, ये होगा साइन थीटा ई टू द पावर आई ई वन टी बाय एच कट, जहाँ पर माइनस आई है वहाँ पर प्लस आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर आई ई टू टी बाय एच कट, और ये हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हो गया इसका केट बी आर ए नोटेशन, और केट नोटेशन क्या रहेगा इसका, साइन थीटा ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट 1 प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट, और ये 2। अब जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1, और ये 1, और यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर आई ई वन टी, मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, जब इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये 2 है, ये इस टाइप से आएगा, तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 उस कंडीशन में, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ई टू द पावर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये होगा 2 के साथ 2, तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से ये भी 1 और ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्वांटिटी साइन ऑफ टी ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, तो ये हो जाएगा 1। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेट दिसंबर 2015 का। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अ हार्मिशियन ऑपरेटर, आपको कोई ऑपरेटर दे रखा है जो हार्मिशियन है, हार्मिशियन जिसकी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, ठीक है, और आपको 2 स्टेट्स दे रखी है 1 एंड 2 जिसकी आइगन वैल्यूज है 1 एंड 2, और 2 स्टेट्स दे रखी है u एंड v, और फिर आपको ये कंडीशंस दे रखी हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें ये कंडीशंस यूज़ करके थीटा और फाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी दिया है। तो आपको u स्टेट क्या दे रखी है, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड b दे रखा है cos फाई प्लस साइन फाई। हम थोड़ा सा इसमें ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। जो ऑपरेटर है ये हार्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। हार्मिशियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि इसकी आइगन वैल्यूज रियल है। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ऑपरेट होगा तो कुछ आइगन वैल्यूज यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज देगा, देन आपको यही स्टेट मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, जब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो आपको आइगन वैल्यूज क्या मिलेगी 1, ठीक है, ये आपको दे रखा है ये 1। और दे रखा है कि ये ऑपरेटर अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर एप्लीकेबल होगा, ऑपरेट होगा, तो आपको आइगन वैल्यूज मिलेगी 2, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो ऑपरेटर है जब ये इस स्टेट पर अप्लाई होगा तो आपको कुछ आइगन वैल्यूज देगा, देन ये कि ये स्टेट आपको मिलेगी। तो जब इस पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर अप्लाई होगा तो ये 1 मिलेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर होगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को पहले वी स्टेट पर अप्लाई करेंगे, वी स्टेट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
हमारे पास वी स्टेट है ये, तो जब ये होगा तो इसमें होगा कॉस फाई ऑपरेटर 1 पर अप्लाई होगा प्लस साइन फाई ऑपरेटर इस पर अप्लाई होगा। तो ये हमको वैल्यूज़ दे रखी है, ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू कॉस फाई, आइगन वैल्यूज़ इसकी क्या दे रखी है 1, देन अगेन यही स्टेट, मतलब ये क्या आएगा आपको यही का यही स्टेट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई, और यहाँ पे क्या है आपका ट्वाइस ऑफ दिस स्टेट, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर इसको अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेट v, चाहे तो आप अलग अलग निकालें या एक साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है इसका BRA नोटेशन, इसका BRA नोटेशन क्या होगा, v का BRA नोटेशन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेट नहीं है, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाई BRA फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस साइन फाई BRA सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और फिर ये वैल्यू क्या है आपके पास कॉस फाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस ट्वाइस ऑफ साइन फाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई 1 and 1 प्लस साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर फाई 2 and 2, और नॉर्मलाइजेशन से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको दे रखा है, उसमें बोल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन आइगन स्टेट से है, यानी कि इसका इसके साथ, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर फाई, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7/4, तो इक्वल टू 7/4। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 7/4, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर फाई को अलग अलग लिख दिया। ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 इक्वल टू 7/4, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 7/4 माइनस 1, तो साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ये होगा 7 माइनस 4/4 दैट इज 3/4, और साइन ऑफ फाई इक्वल टू होगा √3/2, और ये वैल्यू कब होती है साइन 60 यानी π/3, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू π/3। अब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या ऑर्थोगोनल कंडीशन है इक्वल टू 0। तो यू स्टेट आपका क्या दे रखा है कॉस थीटा, और इसका BRA नोटेशन 1 प्लस साइन थीटा BRA नोटेशन 2, और V हो जाएगा आपका कॉस फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अब इसका इक्वल टू 0, इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा 1 and 1 प्लस साइन थीटा साइन फाई 2 एंड ये 2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अगेन 1, ये हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया आपके पास कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू 0, और ये क्या बन रहा है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या होगा कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, और कॉस 0 की वैल्यू कब होती है थीटा माइनस फाई, कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस ऑफ प्लस माइनस π/2। तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस फाई इक्वल टू प्लस माइनस π/2, तो
थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, प्लस अगर लेते हैं तो π/2 प्लस फाई, तो थीटा इक्वल टू π/2 और फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5π। और अगर हम माइनस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई इक्वल टू माइनस π/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/2 प्लस फाई, थीटा इक्वल टू -π/2 प्लस फाई, कितना है आपका π/3, तो ये जगह π/3 और थीटा इक्वल टू कितना होगा ये 6 और -3π प्लस 2π तो -π/6। तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी आई π/3 एंड थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/6 या फिर -π/6। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।